बिहार में आजकल हर दूसरा नेता जो खुद को बड़ा नेता मानता है वो खुद को जननायक साबित करने में जुड़ा हुआ है। जी हाँ, वो जिस तरीके से जुटा हुआ है कि वो जननायक कहलाए बिहार में, उसके पीछे एक बड़ी सोच है। क्योंकि जननायक की भूमिका में कभी हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हुआ करते थे, जिनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, मास लीडर थे, दलितों के मसीहा कहे जाते हैं कर्पूरी ठाकुर, और उन्हें जननायक कहा जाता था। लेकिन किसी न किसी बहाने से खुद को जननायक साबित करने की होड़ लगी हुई है, और ये होड़ कहीं और नहीं बल्कि महागठबंधन में ज्यादा है। महागठबंधन में राहुल गांधी खुद भी पोस्टर पर लिखते हैं अपने नाम के सामने, जब वो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे तो अपने नाम के सामने जननायक लिखा उन्होंने। तमाम तरह के विज्ञापन दिए गए जिसमें राहुल गांधी को जननायक साबित करने की कोशिश की गई। और अब जब पोस्टर बॉय तेजस्वी यादव बन गए हैं, यानी कि महागठबंधन के संचालन की जिम्मेदारी और सीएम फेस तेजस्वी को बना दिया गया है, तो उसके बाद तेजस्वी यादव भी इस कवायद में जुड़ गए हैं कि हमें भी कोई जननायक साबित करे। और पोस्टर पर लगातार जो आरजेडी पोस्टर लगा रही है उसमें जननायक तेजस्वी यादव कहा जा रहा है। तो आखिरकार इसके पीछे की सोच क्या है, इसके पीछे की रणनीति क्या है, और साथ ही इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, किस तरीके से तेज प्रताप यादव इनके विरोध में बयान दे रहे हैं। और दूसरे पार्टी की तो बात छोड़िए, बीजेपी और जो चिराग पासवान है वो क्या कह रहे हैं वो तो बात की बात है। खुद आरजेडी के अंदर से विरोध के सुर निकल रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि भाई ये जननायक का खेल ना खेलें तेजस्वी यादव तो ज़्यादा बढ़िया है। तो क्या क्या चल रही ये चीज़ें जननायक के ऊपर में, इस पर चर्चा होगी आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जननायक का खेल जिस तरीके से चल रहा है बिहार में, और हर जननायक जो तथाकथित जननायक हैं, जो साबित करना चाहते हैं, उनको लगता है कि इस जननायक की नैया पकड़ करके वो चुनावी समर में, जो चुनावी समर की जो नदी बह रही है उसके पार उतर सकते हैं और अच्छी मार्जिन से जीत दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि सबको ये बात पता है कि ये जो पिछड़ा तबका है, महादलित तबका है, जो वंचित तबका है, अति पिछड़े वर्ग की बात होती है, EBC की बात होती है, तो ये तबका ही बड़ा निर्णायक तबका है जो किसी को भी फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा सकता है। और इसी तबका को अपने साथ जोड़ने की कोशिश हर पार्टी करती हुई नजर आ रही है। और इस तबके के साथ जुड़ा हुआ है दिवंगत कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का नाम, जिनके बेटे बीजेपी के साथ मंच साझा करते नजर आते हैं, PM मोदी के साथ मंच साझा करते हुए नजर आते हैं रामनाथ ठाकुर। और जिस तरीके से भारत रत्न की उपाधि दी गई और जिस तरीके से उनको सम्मान दिया गया, उससे ये लग रहा था कि ये जो बड़ा तबका है वो बीजेपी के साथ में बैठता हुआ नजर आएगा। और ये तबका अगर बीजेपी के साथ वाकई जुड़ गया तो NDA को भारी सफलता मिल सकती है इस चुनाव में। और इसी तबके को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार जननायक का तमगा लगा करके घूमने की कोशिश की जा रही है। पहली बार तमगा लगाया जननायक का वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पोस्टर पर राहुल गांधी ने, राहुल गांधी के नाम के सामने जननायक लगाया गया। हालांकि वोटर अधिकार यात्रा के बाद वो पोस्टर गुम हो गया। अब नया पोस्टर लगा है जिसमें तेजस्वी यादव जननायक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह अलग बात है कि आरजेडी के अंदर ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। जब आरजेडी से इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो जो वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जननायक बनने में अभी तेजस्वी यादव को समय लगेगा, ऐसे केवल लिख देने से जननायक कोई नहीं बन जाता। हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का वक्तव्य आरजेडी के किसी वरिष्ठ नेता के माध्यम से आएगा, क्योंकि जो विपक्षी दल होते हैं उनका तो काम है नुक्ताचीनी करना, उनका काम है विरोध करना। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के अंदर से ये बयान आया, उस पर तमाम राजनीतिक गलियारे में चर्चा होने लगी कि क्या तेजस्वी यादव जननायक का तमगा लगा रहे हैं, उससे पार्टी के अंदर ही लोग नाखुश हैं। उसके बाद बारी आई तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की।
तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई ये जो जननायक होते हैं ये महात्मा गांधी हुआ करते थे, कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे, और तमाम बड़े नेता, जयप्रकाश नारायण की बात कर लें तो ये वो नेता थे जो जननायक थे। अभी तो ये जननायक बनने की दौड़ में ही कहीं नहीं है तेजस्वी यादव। अभी ने तो ये लालू यादव जननायक हुआ करते थे, लालू यादव की छत्र छाया से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये जननायक क्या होंगे? यानी कि तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से आड़े हाथों लिया अपने भाई को, अपने छोटे भाई को, जिसको वो अर्जुन कहते हैं और जिसके कृष्ण होने का दावा किया करते थे, उसी भाई को कटघरे में खड़ा कर दिया जननायक वाले मामले में। तो उसे ये भी समझ में आ गया कि दोनों भाइयों के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और जननायक वाले मामले में जिस तरीके से बिफर गए तेज प्रताप यादव, उससे ये सवाल उठने लगा कि क्या वाकई जननायक शब्द लगा करके तेजस्वी यादव ने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब अगर हम विरोधी दल की बात करें तो बीजेपी तो पहले ही टांग खींचने में लगी हुई थी, लेकिन जो इनके थोड़े करीबी हैं, भले वो एनडीए के घटक दल हैं, जिनको बड़ा भाई मानते हैं तेजस्वी यादव यानी कि चिराग पासवान, उन्होंने भी खुल करके कह दिया कि भाई कोई भी ऐसे लिख देने से जननायक नहीं होता, बल्कि उसके लिए कर्म करना पड़ता है, और कर्म ऐसे नहीं है तेजस्वी यादव के जिसके लिए उनको जननायक कहा जाए। तो इस तरह के जो तमाम बयान आ रहे हैं, सबके पीछे होड़ वही है कि जननायक के बहाने जो दलित वोट बैंक है, जो अति पिछड़ा वाला वोट बैंक है, जो महादलित वाला वोट बैंक है, जो वंचितों का वोट बैंक है, जो बड़ा वोट बैंक है, 30 से 35% वाला वोट बैंक है, उस पर कब्जा कौन जमाए? क्या केवल जननायक लिख देने से इस बड़े वोट पर बैंक पर कब्जा जमाया जा सकता है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जननायक लिख देने से उन लोगों की भावनाएं आहत हुई हों? क्योंकि वो कर्पूरी ठाकुर को जननायक की भूमिका में देखते हैं, जो कि दलितों के मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं। उनको ये जो बड़ा वोट बैंक है वो जननायक मानता है। और जिस तरीके से खुद मुख्तार बनने की कोशिश की जाती है, जिस तरीके से खुद से तेजस्वी यादव को जननायक की उपाधि दे दी जाती है, उससे एक बड़ा तबका नाराज भी नजर आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जननायक वाला जो गेम खेलने की कोशिश की जा रही है, भले आरजेडी खेल रही हो, चाहे वो तेजस्वी यादव खुद खेल रहे हों, इससे कहीं ये मुद्दा और ये जो जननायक वाला शब्द है वो बैकफायर न कर जाए और इसका नुकसान कहीं तेजस्वी यादव को उठाना न पड़ जाए। तो कुल मिलाकर के जननायक पर अभी संघर्ष जारी है, खुद को जननायक साबित करने की होड़ लगी हुई है और एक बड़ा वोट बैंक कब्जाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं जननायक क्या खेल दिखाते आने वाले चुनाव परिणाम में। तब तक नज़र आप भी बनाए रहिए और ये जो तमाम जननायक उभर करके आ रहे हैं उन पर नज़र बनाए रखिए कि उनका रिजल्ट क्या आता है। क्या ये जननायक का कार्ड तुरुप का पत्ता होता है या फिर बैकफायर करता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।